गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में अपन रे ऑप्टिक्स में बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? मिरर फार्मूला सबके लिए ही ये होता है, बस अपन कॉनकेव मिरर के लिए इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो मिरर फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे रियल इमेज के लिए हो, चाहे वर्चुअल इमेज के लिए हो, वो सारा कुछ एक ही होता है। लेकिन बस इसने एक स्पेशल कैटेगरी लेके रियल इमेज के लिए इसको प्रूव कर दिया, हालांकि ये सबके लिए प्रूव होता है। एक्चुअल में मिरर फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, किसका? मिरर की फोकल लेंथ एंड डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की जो मिरर से डिस्टेंसेस हैं उनके बीच का रिलेशन बताता है। मतलब u, v और f के बीच का जो रिलेशन बनाने वाला जो फॉर्मूला है उसी को अपन बोलते हैं मिरर फार्मूला। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f क्या है? फोकल लेंथ। इन सब के बारे में अपने को डिस्कस करना है। अपन ने एक मिरर लिया है जिसके लिए अपन एक इमेज फॉर्मेशन की है, इसके लिए मैंने एक इमेज फॉर्मेशन की है। लेट p इज़ द पोल। p, ये जो p वाला पॉइंट है वो क्या है? पोल है। f इज़ द प्रिंसिपल फोकस, मतलब ये जो f वाला पॉइंट बना है यहाँ पे, वो जो f है वो क्या है? फोकस है, प्रिंसिपल फोकस जिसको बोल सकते हैं। c इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। c वाला जो पॉइंट यहाँ पर बना गया है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर ए स्मॉल अपर्चर। अपर्चर क्या है? छोटा है। मतलब क्या है कि बहुत बड़ा अपर्चर नहीं है, बहुत छोटा सा अपर्चर है, मतलब छोटा लेंस है। p से लेके f तक की डिस्टेंस उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, विद अ फोकल लेंथ। एंड p से c तक की जो डिस्टेंस है, p से लेके c तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब हम बात करते हैं रियल इमेज के फॉर्मेशन की। लेट ए बी इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ए बी को यहाँ पर प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे तीन रेज निकाल गई, 1, 2 और 3। फर्स्ट वाली रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी वाली पोल पे आके टकरा रही, तो जितने एंगल पे आएगी उतने डिग्री एंगल पे चल जाएगी। थर्ड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस चली जाएगी, मतलब वो वापस उसी पाथ से चली जाएगी, कोई भी पाथ चेंज नहीं करेगी। लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ए बी जो है वो हेल्ड किया गया परपेंडिकुलर। ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल along the parallel along AD, A से लेके D तक, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब AD के अलॉन्ग जाएगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। गेट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर एंड पासेस थ्रू फोकस। और कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस से पास कर जाएगी। अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलॉन्ग AP, A से लेके P तक, AP रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग PA डैश सच एज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। द टू रेज रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट एट पॉइंट A डैश वेयर इज अ रियल इमेज फॉर्म्ड। मतलब ये कहाँ पर मिलेंगी? इस A डैश पॉइंट पर मिलेंगी जहाँ पर क्या होगा? एक रियल इमेज फॉर्म होगी। ए थर्ड रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इंसिडेंट ऑन द मिरर अलॉन्ग AC से लेके C तक, फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। एंड रीट्रेस इट पाथ, और वो क्या कर लेगी? रीट्रेस कर लेगी इसके पाथ को, मीटिंग टू रिफ्लेक्टेड रेस A डैश, और वो भी कहाँ पे मिल जाएगी? A डैश पर मिल जाएगी। इसी चीज़ के बेसिस पे अपन को आगे की तरफ काम करना है, ठीक है। तो अपन अगले पॉइंट पे देखते हैं। फ्रॉम A डैश वी ड्रॉ A डैश B डैश परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देयरफॉर A डैश B डैश is real inverted image of object AB formed by reflection from the concave mirror। जैसा इसमें दिया गया है कि वहाँ जाके क्या हुआ? इस A डैश पॉइंट को मैंने परपेंडिकुलरली किससे मिला दिया? प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया। तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? A डैश B डैश का फॉर्मेशन हुआ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? इमेज बोल सकते हैं। और ये जो इमेज है वो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और ऐसा बोला गया है कि वो छोटी है थोड़ी सी, किससे? मिरर से, दो ऑब्जेक्ट से फॉर्म। तो सबसे पहले अगर अपन ने देखा कि
कि एक ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ए डैश बी डैश सी। पहला वाला ट्रायंगल देखा अपन ने ए बी सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल अपन ने देखा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, और ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स में देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल बराबर होंगे, दो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो वो दोनों भी 90 डिग्री होंगे। तो दो एंगल्स बराबर होते सिमिलर आ जाते हैं एंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो और दोनों के बेस का रेशो, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ऐसा सिमिलरिटी अपन हर एक ट्रायंगल में देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है फर्स्ट का, ए डैश बी डैश सेकेंड का परपेंडिकुलर है। सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी जो है फर्स्ट वाले का बेस है, और सी डैश बी डैश जो है वो दूसरे वाले का बेस है। सिमिलरली अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो तीन ट्रायंगल्स में बात करेंगे। दूसरा वाला ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, उसमें भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो। थर्ड वाले में भी अपन ने अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो थर्ड वाली इक्वेशन में दोनों का क्या है? LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। जब RHS इक्वल होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। बाई मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम P, पोल से अगर सारी डिस्टेंसेज मेजर करें तो इक्वेशन नंबर 3 में CB जो आएगा, C से लेके B तक की डिस्टेंस को उसको बोल सकते हैं PB माइनस PC। PB मतलब P से लेके B तक की माइनस PC। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये वाली डिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगी? सबसे पहले यहाँ तक की देखेंगे, फिर उसमें से ये वाली डिस्टेंस जो सारी है उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो अपना काम चल जाएगा। ये हो गया। ऐसा कैसा नीचे वाले पे करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ को अपन यहाँ प्लेस कर देंगे इसकी जगह। इसको अगर मैं इक्वल रख दूँ और सबकी वैल्यूज़ निकाल लूँ तो PB की वैल्यू आएगी माइनस यू, PC की वैल्यू आएगी माइनस आर, और PB डैश की वैल्यू आएगी माइनस यू। तो यहाँ से अपन क्या करें? सो वी गेट इक्वेशन 4 माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन माइनस वी। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा? यू आर अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू आर। तो अगर यू आर इधर भी आ जाएगा और जो होगा तो क्या हो जाएगा? यू आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू 2 यू वी। सारी साइड को अगर मैं यू वी आर से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर आ जाएगा। अगर अपन देखें तो एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है? आर बाई 2 होता है, तो 2 अपॉन आर कितना होगा? 1 अपॉन एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ का मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाली चीज़ जो है ये रिलेशन है जिसमें v जो है वो क्या है? इमेज की डिस्टेंस है, u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और f क्या है? फोकल लेंथ है। ऐसा अपन कर सकते हैं। ये एक टेबल है जिसके बेसिस पे अपन बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज की पोजीशन निकालना, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की अलग अलग पोजीशन, साइज और नेचर निकालना, और उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो चीज़ निकालना। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा पहली कंडीशन, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, पॉइंट साइज़ की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ के आए। अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सी पर बनेगी तो दूसरी वाली भी सी पर, इमेज भी सी पर बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ऐसे कैसे बिटवीन सी एंड एफ होगा तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज्ड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। एफ पर है तो कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी, इंडेफिनेटली लार्ज मतलब उसको साइज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन पोल एंड फोकस पर होगा तो ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर बनेगी, लार्ज साइज़ की होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये चीज़ क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो वहाँ पर केवल 2 ही पोजीशंस होती है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी। इन्फिनिटी पे अगर होगा तो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, पॉइंट साइज़ की होगी और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, और ओरिएंटेशन कैसा होगा? इरेक्ट।
और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही चीज़ बनेगी, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अलग अलग का रे डायग्राम बना के बताया हुआ है, लेकिन रे डायग्राम अपने 12th क्लास के लेवल पे कोई काम का नहीं है, इसलिए लेकिन फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।